वीडियो अपना ऑन करिए आप लोग। इसमें देख के बताओ हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। वीडियो ऑन करिए आप लोग अपना। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसमें देख के बताइए कहाँ तक पढ़ा चुके हैं। बताइए। नॉमेनक्लेचर हो गया है, एंजाइम एक्टिव साइट हो गई है, एंजाइम सबस्ट्रेट हो गया है, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, एंजाइम स्पेसिफिसिटी, एंजाइम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम हो गया है, जिसमें आपका मेजर द रेट विच टेम्परेचर हो गया, पीएच भी हो गया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन। अब क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये हमको पढ़ना है। एंजाइम कैसे काम करता है इसको देखिए। देखिए द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एक तो आपको लॉक एंड की मॉडल बता चुके हैं, दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, फिर फैक्टर दैट अफेक्टिंग एंजाइम में क्या क्या है, दिख नहीं रहा होगा क्लियर, अब दिखेगा। पहला कौन सा है, पीएच, टेम्परेचर है, पीएच है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है। देखिए इस तरीके से आपको सब बताया गया है। अब अगली स्लाइड को देखिए। पार्टिसिपेशन क्या होता है, अच्छा ये आपके लिए क्वेश्चंस है। फिर अब क्या है, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन देखिए, एंजाइम इनहिबिटर a substance that slows down or stop the normal catalytic function of the enzyme by binding of the enzyme। इसमें तीन टाइप के इनहिबिशन पाए जाते हैं। पहला है 3 टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फिर क्या है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फिर इरिवर्सिबल इनहिबिशन।
ये 3 टाइप का इनहिबिशन हो गया। रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होता है, ये देखिए, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट। इनहिबिटर competes with the substrate for binding to the active site of the enzyme. If an inhibitor is bound to the active site, prevent the substrate molecule to access the active site. ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं बाइंडिंग साइट पे, एंजाइम की बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने के लिए। अगर ये सबस्ट्रेट से पहले पहुंच गए बाइंड होने के लिए, तो ये उस जगह को ऑक्युपाई कर लेते हैं और सबस्ट्रेट वहां बेचारा अपना इंतजार करता रह जाता है और बाइंड नहीं हो पाता है, जिससे सौरभ सिंह कौन ज्वाइन किया? इनहिबिशन होने लगता है, एंजाइम एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसको ये एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिशन की पहली प्रोसेस है रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। If an inhibitor is bound to the active site, prevent the substrate molecule to access the active site, decreasing, stopping enzyme activity. अब क्या है, the binding of the competitive inhibitor to the active site is a reversible process. ये क्या है, एक reversible process होती है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, the much more substrate to outcompete the competitive inhibitor. सबस्ट्रेट जो होता है मैक्सिमम कंपीट करता है इनके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए, जिसमें जो पहले पहुंच जाए वो पहुंच जाता है। अगर एंजाइम में सबस्ट्रेट पहले पहुंच गया तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है इनहिबिटर के लिए, और इनहिबिटर अगर पहुंच जाए तो वो क्या काम करता है, वो सबस्ट्रेट के लिए कंपटीटर का काम करता है, वो उसको वहां बाइंड नहीं होने देता है। मेनी ड्रग्स आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एग्जाम्पल है एंटीहिस्टामिन्स, इनहिबिट हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज व्हिच कन्वर्ट हिस्टिडीन टू हिस्टामिन। इस रिएक्शन को बंद कौन करता है, एंटीहिस्टामिन इनहिबिट कर देता है डीकार्बोक्सिलेज के। ये देखिए डीकार्बोक्सिलेज क्या है, एक एंजाइम है, और ये हिस्टिडीन की जगह जाकर एंटीहिस्टामिन इनहिबिट कर देते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करते हैं, जाकर के उसके साथ चिपक जाते हैं। अब क्या है, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर inhibition. A non-competitive inhibitor decreases the enzyme activity by binding to a site on the enzyme other than active site. ये क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करने के लिए सबस्ट्रेट की साइट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसकी अदर साइट पर जाकर चिपक जाते हैं। देखिए एग्जांपल में, देखिए इसमें डायग्राम में समझाया है। देखिए ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये बाइंडिंग साइट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इनसे इस सबस्ट्रेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे ये देखिए ये आया और ये क्या कर रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाकर के एंजाइम से कनेक्ट हो गया। अब जो एक्टिव साइट थी, इसकी एंजाइम की एक्टिव साइट थी, जहां पर ये सबस्ट्रेट जुड़ता, वो जगह इसने क्या की है, कन्फर्मेशन ही बदल दिया है, उसका शेप साइज चेंज कर दिया। आप सबस्ट्रेट को वहां पे जुड़ने के लिए, वहां पे चिपकने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो ये इस तरीके से इनहिबिशन करता है। एग्जांपल देखिए, मरकरी है, SH है, एक्टिव एंजाइम है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और इस साइड पर जाकर चिपक जाता है, जो कि सबस्ट्रेट की साइड के एकदम अपोजिट साइड है। अब यहाँ पर चिपकने से इसके केमिकल्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ये साइट जो सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट है, जहाँ वो जुड़ने वाला है, वो साइट का शेप और साइज चेंज हो जाता है। तब उसके बाद जब यहाँ पे सबस्ट्रेट आएगा तो वहां उसके लिए कोई जगह नहीं बचती और वो वहां जुड़ नहीं पाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंजाइम इनहिबिशन। ये एग्जांपल है, ये डिक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी, सबस्ट्रेट कैन नॉट फिट इनटू एक्टिव साइट। यहाँ पे क्या कर रहा था, पहले वाले में जगह को ऑक्युपाई कर रहा था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो था रिवर्सिबल,
और ये नॉन रिवर्सिबल वाला क्या कर रहा है, ये अब जगह से इसको कोई मतलब नहीं है, ये जा करके दूसरी जगह पे जुड़ जा रहा है और उस साइट का जो वो है शेप साइज चेंज कर दे रहा है, जिससे इस सबस्ट्रेट को चिपकने के लिए जगह ही नहीं बच रही है। तो ये आपका हो गया एंजाइम इनिबिशन का दूसरा टेक्निक। अब इसमें तीसरा क्या है, इरिवर्सिबल इनिबिशन क्या है, इरिवर्सिबल इनिबिशन इन एक्टिव एन एंजाइम by binding or to its active site by a strong covalent bond। ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू केमिकली जाकर के जुड़ता है जो अलग नहीं हो सकता। परमानेंटली डीएक्टिवेट्स द एंजाइम, ये क्या करता है, एंजाइम को परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देता है। इरिवर्सिबल इनिबिशन डज डू नॉट रिसेंबल्स सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ कुछ नहीं करता है, ये ऐसा चेंज कर देता है, ऐसी जगह पे जाके रुक जाता है कि सबस्ट्रेट वहां पे जाके जुड़ नहीं सकता। एडिशन ऑफ एक्सेस सबस्ट्रेट डज नॉट रिवर्स दिस प्रोसेस, कितना भी आप सबस्ट्रेट दीजिए वहां पर जब साइट को ये डिस्टर्ब कर देता है तो वहां पे जुड़ने की जगह नहीं रह जाती है। देखिए सबस्ट्रेट है ये, और ये आपका इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, ये क्या किया, यहाँ पे जाके चिपक गया। अब ये इस तरीके के शेप साइज को बैठने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची, तो एंजाइम की एक्टिव साइट क्या हो गई, ऑक्यूपाई हो गई। अब जब ऑक्यूपाई हो गई तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या करेगा, घूमेगा फिरेगा इधर उधर। तो ये आपका उसी को चार्ट से समझाया है, एंजाइम इनहिबिशन, इस चार्ट को देख लीजिए। अब क्या है, एलोसरेटिक एंजाइम। एलोसरेटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एलोसरेटिक एंजाइम हैव अ क्वाaternary स्ट्रक्चर, आर कंपोज्ड of two or more protein chains, processes two or more binding sites. Two types of binding sites, one binding site of the substrate active sites, and second one is the second binding site of a regular molecule or a regulatory site. Active and regulatory binding sites are distinct from each other in a shape and location. Binding of a regular molecule to its regulatory site causes changes in 3D structure of the enzyme and the active site. Binding of the positive regulator up regulates enzyme activity, enhance active site more able to accept substrate. Binding of a negative regulator, non-competitive inhibitor, down regulates enzyme activity, compromise active site less able to accept substrate.
सर हम क्या लोग तो का एग्जाम कब होगा? है क्या जी? एग्जाम हम लोग कब होगा? कौन सा एग्जाम? अभी तो एग्जाम दिए हो, कितना एग्जाम दिए? यही इसका ये जो होने वाला बोर्ड वाला एग्जाम। बोर्ड वाला होगा तो बताया जाएगा, काहे परेशान? ठीक है। अभी नहीं होगा, जो भी होगा जुलाई में होगा। The different effect of positive and negative regulators on the allosteric enzymes. इस चार्ट को देखिए, अभी समझाते हैं। इसमें क्या है? नेगेटिव एलोस्टेटिक कंट्रोल। इसमें क्या एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है। नेगेटिव एलोस्टेटिक रेगुलेटर होता है, ये क्या करता है, दूसरी साइड पे जाके पहुंचता है और यहाँ की जो ये साइट है इसका शेप एंड साइज चेंज कर देता है। सबस्ट्रेट कैन नॉट एंटर। अब सबस्ट्रेट के लिए कोई जगह ही नहीं है, उसका शेप साइज चेंज हो गया, अब सबस्ट्रेट यहाँ चिपक नहीं सकता है। दूसरा क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक कंपटीटर क्या है? पॉजिटिव वाला क्या है? ये जब यहाँ पहुंचेगा तो अनअवेलेबल एक्टिव साइट है, कोई एक्टिव साइट यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वाला चिपकता है यहाँ पे साइट क्रिएट हो जाती है और सबस्ट्रेट आकर के यहाँ पे एंजाइम पे चिपक जाएगा और एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करने लगेगा। ये तरीका है पॉजिटिव का, और दूसरा ऊपर वाला तरीका है नेगेटिव वाले के काम करने का। अब देखिए फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, इस चार्ट को देखिए थोड़ी देर, फिर उसके बाद समझाते हैं।
फीडबैक कंट्रोल क्या होता है? फीडबैक कंट्रोल में अ प्रोसेस इन विच एक्टिवेशन और इनहिबिशन of one of the other earlier reaction a process in which activation or inhibition of one of the earlier reaction steps in a reaction sequence is controlled by product of this reaction sequence. One of the mechanism in which allostatic enzyme are regulated. Most biochemical processes proceeds in several steps and each step is catalyzed by a different enzyme. The product of each step is the substrate for the next step. Enzyme observe the animation of feedback control. The feedback control enzyme 1 A तो एंजाइम बी, ए टू बी में वो एंजाइम 1 एंड बी टू सी में एंजाइम 2 एंड सी टू डी में एंजाइम 3 और जो डी वाला है वो जाएगा क्या? फीडबैक कंट्रोल के लिए एंजाइम इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम 1 बाय प्रोडक्ट डी. Example है the degradation of glucose through the metabolic pathway can be regulated in several ways. The enzyme PFK is allostatically inhibited by the product ATP. Glycolysis makes ATP slowly when the cellular ATP is in excess. Reaction 1 convert reagent A to into product B. और B क्या कर रहा है? B को B बदल दे रहा है C में. C किस में बदल दे रहा है? D में. अब यह proteolytic enzyme and zymogens. The second mechanism of allostatic enzyme. Second mechanism of allostatic enzyme regulate production of enzyme in an active form. Activated when required, right time and place. Activated aka turned on. Proteolytic enzyme catalyze breaking of peptide bond in proteins to prevent these enzymes for destroying the tissue that produced from them. They are released in the inactive form zymogens. Most digestive and blood clotting enzymes are proteolytic. Blood clotting enzyme break down protein within the blood so that they can form the clot. Platelet interspread with tangled protein, collagen and thrombin. Activation of a zymogen requires the removal of a peptide fragment for the zymogen structure, changing the 3D shape and affecting the active site. Example, the pepsinogen, zymogen, pepsin, active proteolytic enzyme. Inactive zymogen cannot cleave peptide bonds. Zymogen cleave. Active proteolytic enzyme can cleave peptide bond, remove peptide fragment. Activation of zymogen. सर आज के लिए इतना रहने दीजिए. है? रहने दीजिए इतना. क्या हुआ? कुछ नहीं सर. एक्टिवेशन ऑफ zymogen. कितने लोग हैं कनेक्टेड? तो पता नहीं चल रहा है. 5 लोग. सब भाग गए ना?
यस सर सर। 6 लोग हैं। 6 कहाँ 5 लोग हैं कौन है सर। सर? और अरे बोल रहा है? संजना तुम्हारे भाई बोल रहा है क्या? यस सर। हाँ वो भी पढ़ता रहता है क्या इसी में? यस सर। बढ़िया है। देखो ये एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन है। पेप्टाइड फ्रेगमेंट टू बी रिमूव। एस बॉन्ड ये जो दिख रहे हैं, अब ये क्या कर रहा है? एक्टिवेशन जब कर रहा है तो ये जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा? ये जाइमोजन क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन शुरू हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग काम करने लगेंगे और जब तक ये एक दूसरे में जुड़ा हुआ है तब तक क्या? जाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम के रूप में क्या पड़े? निष्क्रिय रूप में पड़े हुए हैं। और इनको एक्टिवेट क्या कर रहा है? पेप्टाइड फ्रेगमेंट जैसे ही हटेगा तैसे ही ये काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? पढ़ो, हमको क्या करना है, गवर्नमेंट वही से प्रमोट कर रही है। अब क्या है? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन आर द 3D mechanism of enzyme regulation, a process of altering enzyme activity by the covalently modifying the structure of the enzyme, adding, removing a group to form the enzyme. Most common covalent modification: addition and removal of phosphate group. Phosphate group is often derived from ATP molecule. Addition of phosphate phosphorylation is catalyzed by kinase enzyme. Removal of phosphate dephosphorylation is catalyzed by phosphate enzyme. Glycogen synthase involved in synthesis of glycogen deactivated by the phosphorylation. Glycogen phosphorylase involved in breakdown of glycogen activated by phosphorylation. ये आपका क्या है? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम। देखो इतना डिटेल में अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन तभी भी हम इसको बता दे रहे हैं। ओके सर। अगला क्या है? विटामिन एज अ को एंजाइम। को एंजाइम क्या होते हैं बताइए? अभी ऊपर समझाए, हमारे ऊपर की स्लाइड में बताएं को एंजाइम क्या होता है। यस सर। कोएंजाइम जो क्या होता है को एंजाइम? बताओ। को एंजाइम वो प्रोडक्ट होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है? इंप्रूव करता है। जैसे आप विटामिन B12 लेते हैं तो विटामिन B12 क्या काम करता है? संजना अपने भाई से बोलो, वहीं पढ़ ले पूरा सा। वहीं सब पढ़े डाल रहा है। स्कूल सब बंद है। चलो इसको देखो क्या होता है। मेनी एंजाइम्स रिक्वायर बी विटामिन एज ए को एंजाइम। बहुत से एंजाइम होते हैं जो को एंजाइम की तरह बी विटामिन को यूज करते हैं अपनी एक्टिविटी को इनहांस करने के लिए या सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट को क्लियर करने के लिए। देखो ये क्या है? डायग्राम से समझो इसको, थोड़ा टाइम कम है इसलिए समझा दे रहे हैं। बाद में यहीं से फिर अगली स्लाइड अगले दिन शुरू करेंगे। कल भी क्लास है ना 9 बजे? कल एक क्लास है तुम लोग का? कल नहीं है शायद, परसों है, वो सोमवार को है। देखो एक्टिव साइट ये है एंजाइम की, और यहाँ पे विटामिन क्या है जो हम को एंजाइम एज ए विटामिन ले रहे हैं, वो विटामिन B6 जाकर के यहाँ जुड़ गया। मान लो ये B6 है, B6 यहाँ जाके जुड़ गया। अभी ये सबस्ट्रेट यहाँ पे जाता तो ऐसे तैरता रहता, लेकिन टाइटली एंजाइम से जो वो है आपके एक्टिव साइट पे बाइंड होता तभी ना एक्शन दिखा पाता। अब क्या हुआ? ये जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे एंजाइम अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के बाद ये प्रोडक्ट में बदल जाएगा सर, जो आपका सबस्ट्रेट है। और जो कोएंजाइम है ये बॉडी के बाहर थ्रू यूरिन थ्रू स्टूल बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी जरूरत होती, इसीलिए कहते हैं कि विटामिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में हमें यूज किए जाते हैं।
क्योंकि ये उससे ज्यादा अगर होंगे, देखो यहाँ इतना ही यूज हुआ, अब ऐसे ही मान लो 10-12 और आ जाएं तो यहाँ तो जगह तो है नहीं यूज करने की, तो वो क्या होंगे, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, देखो लिखा है क्या, दिस रिसाइकलिंग रिड्यूस द नीड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बी विटामिन। अब ये क्या है, ये बार बार यूज होता रहता है, ये जो ये हिस्सा बचा है इसको अदर जो ये जो विटामिन है वो यूज करते रहते हैं कोएंजाइम को, तो विटामिन जो अपना कोएंजाइम को यूज करते रहते हैं, इसलिए ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये सिर्फ साथ में काम करता है, इसका ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बनाता हमारा एंजाइम ही है, लेकिन कोएंजाइम क्या करता है, उस एक्टिव साइट को एक्टिवेट करता है सबस्ट्रेट को जुड़ने के लिए। ठीक, आज की क्लास खत्म कर रहे हैं, उसके बाद अगली क्लास में इसके आगे पढ़ाएंगे, अभी 2-4-10 स्लाइड और होगी। ठीक है, ओके सर। 6 लोग हो, चलो बढ़िया है। अभी बहुत मेहनत से पढ़ रहा है सचिन, दिख रहा है जी। यस जी सर, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ मेहनत ही करो, गवर्नमेंट भी मेहनत कर रही, तुमको प्रमोट कर रही है। अरे कर रहे, अपना तो काम करना पड़ेगा ही। हाँ हाँ करो करो।